नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में युवाओं का सरकारी नौकरी पाने का इंतजार क्या वाकई में धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या बजलाल सरकार नौजवानों के लिए एक के बाद एक फैसले ले पा रही है और क्या उससे युवा संतुष्ट है? दरअसल मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कई कदम उठाए। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार कई सौगातें लेकर आई। सरकारी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, अपार संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, क्या वाकई में यही चाहिए या आप रोजगार दीजिए, वो रोटी, कपड़े और मकान का इंतजाम कर लेगा? सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि क्या राजस्थान के अंदर सही बेरोजगारी के आंकड़े सामने आते हैं? क्योंकि अगर इस वक्त बेरोजगारी दर 6% के आसपास है तो इसका मतलब राजस्थान में लगभग 25 से 30 लाख बेरोजगार हैं। क्या सभी को सरकारी नौकरी में खपाया जा सकता है? असंभव है। तो फिर प्राइवेट सेक्टर को बूस्टर डोज देने के लिए क्या राइजिंग राजस्थान सबसे बेहतरीन अवसर है जिसके जरिए मैक्सिमम को नौकरी दी जा सकती है? बहरहाल विभिन्न विभागों में 24,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। राहत बेरोजगारों के लिए ये, युवाओं के लिए ये कि पेपर लीक नहीं हो रहे। राहत ये कि जो कैलेंडर जारी किया जा रहा है वो कैलेंडर बदल नहीं रहा है। लेकिन क्या वाकई में इसी के साथ हम कह सकते हैं कि रोजगार का वादा और उसके साथ पक्का इरादा और पक्के इरादे के साथ रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र भी पक्के हाथ में हो? आज बात इसी पर। दरअसल रोजगार का मतलब सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, क्योंकि एक परिवार में अगर कोई एक रोजगार पाता है तो पूरा परिवार रोटी, कपड़ा और मकान हासिल कर लेता है। जब एक रोजगार होता है तो बच्चा शिक्षा हासिल कर लेता है। जब एक रोजगार होता है तो विवाह में अड़चन नहीं आती। जब एक रोजगार होता है तो उसके अंदर आत्मनिर्भरता का भाव आता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि वो नौकरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या रोजगार के लिए मैक्सिमम प्लेटफॉर्म को हम एक्सप्लोर करते हुए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी प्रवक्ता, आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। शुरुआत आरसी जी आपके साथ। जरा बताइए, क्या वाकई में आपको लगता है कि रोजगार को लेकर दो तरीके की नीति होनी चाहिए? एक, कम दिए जाएं लेकिन उनको लेकर किसी भी तरीके की बाधाएं ना हो, उनको लेकर कोई भी इस तरीके की टेंशन ना हो कि भाई रोजगार है या नहीं है, और दूसरा, मैक्सिमम को रोजगार देना चाहिए। आपको क्या लगता है? विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दे हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता की अदालत में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से पेपर लीक को मुद्दा बनाया था, राजस्थान के युवाओं को गुमराह किया था और भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करके और आरपीएससी की रीस्ट्रक्चरिंग की बात की थी। सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा 2.5 लाख हम सरकारी रोजगार देंगे, 50 लाख लोगों को स्वरोजगार देंगे, आरपीएससी का रीस्ट्रक्चर करेंगे, एसआईटी का गठन करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जो पेपर लीक के माफिया हैं उनको त्वरित सजा दिलाएंगे। आज सरकार जांच के नाम पे खेल रही है, युवा न्याय की मांग कर रहा है। आपने अपने ओपनिंग नोट में जिन बातों का जिक्र किया, 30 लाख बेरोजगार बताए, भर्ती कैलेंडर का बात कहा, वादा और पक्का इरादा। जो अमित शाह जी कल नियुक्ति पत्र, जिसको आप कह रहे हैं नियुक्ति पत्र की, अमित शाह जी नियुक्ति पत्र नहीं देके गए थे। जो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार थी उसके दौरान जो विज्ञप्ति जारी हुई, सूचना सहायकों को उन्होंने बधाई संदेश देके गए। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे बीजेपी का साथी, युवा साथी है, छात्रों के बीच में रहता है, वो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और बजलाल की सरकार ने यह विज्ञप्ति जारी की,
इनका ये रिजल्ट जारी किया और ये हमने नियुक्ति दी। आज कोचिंग का और सरकार का गठबंधन हो गया है। जो कोचिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट लेके आना चाहिए था उसे कमेटी को सौंप दिया और जो खाली पद पड़े हैं उसका 1/4 भी नियुक्ति के लिए और विज्ञप्ति जारी नहीं की जा रही है। लेकिन आरसी जी, एक मूल्यांकन होता है ना भाई, आपने जो कहा मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस के 5 साल में आपने कितने नियुक्ति पत्र दिए, यह आंकड़ा आपके पास होगा, और उन नियुक्ति पत्र में से कितने ऐसे थे जो पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के वक्त में जिनका नोटिफिकेशन निकला और पत्र आपने रिलीज किए, जरा बताइए। विजेंद्र, बहुत ही बेहतरीन आपने प्रश्न पूछा कि किस प्रकार से, जो मैं तो घोषणा पत्र का जिक्र किया, घोषणा पत्र का वादा लेके आया हूं, 1.5 साल होगी। भजनलाल जी ने जब 13 दिसंबर 2023 को उनकी पर्ची निकली, 31 दिसंबर 2023 को 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की जो पदस्थापन था आपने मेरा सवाल सुना नहीं शायद। मैं बता रहा हूं, नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना शायद। चलिए दूसरा सवाल कर लेता हूं, इसका उदाहरण मैं ही दे देता हूं भाई। 1,75,000 के आसपास, आरसी जी 1,75,000 के आसपास आपने नौकरियां दी थी, उनमें से शायद 57 या 58,000 के आसपास वो थी जो वसुंधरा राजे के सरकार से शुरू हुई थी। दूसरा सवाल कर लेता हूं, कोई बात नहीं, सुनिए ना भाई, 1 मिनट सुनिए ना। नहीं, वो दोनों है, प्राइवेट और निजी सेक्टर है वो। ये 2022 का आंकड़ा बता रहे हैं जिसमें आपने घोषणा की थी कि हम इतनी दे देंगे। आगे बढ़ता हूं, कोई बात नहीं। कितने पेपर आपने कंडक्ट कराए 2018 से 23 के बीच में, और उनमें से कितने पेपर लीक हुए? ये सीधा स्पष्ट आंकड़ा है, दीजिए सारा। विजेंद्र, निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार की मंशा क्या थी? एंटी चीटिंग एक्ट राजस्थान की विधानसभा में जब हम लेके आए थे, तब सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे थे इतने सख्त कानून की जरूरत क्या है। आज जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनके तहत हो रही हैं, वो कानून राजस्थान की जनता को देने वाली कांग्रेस की सरकार। आरसी जी, मैं वापस रिपीट कर देता हूं भाई, एक और आंकड़ा मैं अपने दर्शकों को देता हूं, अगर मैं गलत नहीं आरसी जी, अगर मैं गलत नहीं आरसी जी, 23 पेपर हुए थे 2018 से 23 के बीच में, 23 पेपर, अगर मैं गलत नहीं, उनमें से 17 पेपर लीक हुए थे सर, 17 पेपर, यह आंकड़ा है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, उस सवाल का जवाब दीजिए जो इन्होंने उठाया कि भाई आपने सिर्फ बधाई संदेश दिए, नियुक्ति पत्र नहीं दिए। देखिए, पहले आपने जो एक सवाल उठाया उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं, मैं दे देता हूं उसका जवाब। वसुंधरा राजे जी की सरकार ने रीट के 27,000 पद ऐसे थे जिनकी विज्ञप्ति निकल चुकी थी, जिनकी परीक्षा आयोजित हो चुकी थी, जिनके नियुक्ति पत्र मिल चुके थे, जिनको स्कूल अलॉट हो गए थे। जब 2018 का विधानसभा का चुनाव था, तब कांग्रेस पार्टी के एक नेता कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए इन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जाए। 27,000 छात्र जिनको स्कूल भी अलॉट हो चुके थे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो उस सरकार ने जो अपने 1,75,000 सरकारी नौकरी गिनाई, उसमें उन 27,000 को भी शामिल कर लिया, जिनको स्कूल तक वसुंधरा राजे जी की सरकार ने अलॉट कर दिए थे। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आपने अशोक गहलोत जी की सरकार के समय जो निकाले हुए उनको नियुक्तियां दी। इनकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के साथ जो संकल्प लिया था, इन्होंने कहा 2.5 लाख नियुक्ति देने का वादा हमने किया है। हमने 2.5 लाख का नियुक्ति देने का वादा नहीं किया आरसी जी, हमने 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है, और वो सरकारी नौकरियां हम देंगे। कांग्रेस का चरित्र हमारे साथ नहीं मिलता है। ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल ये किया है, सर सुनिए ना, उन्होंने सवाल ये किया कि भाई नियुक्ति उन्होंने दी थी, आप बधाई संदेश दे रहे हैं। नहीं, इन्होंने एक बार और कही कि हमने अपने घोषणा पत्र में 2.5 लाख जो है वो वैकेंसी सरकारी नौकरी का वादा किया था। तो मैं इनको करेक्ट कर रहा हूं कि हमने 2.5 लाख नहीं बोला था, हमने 4 लाख का वादा किया। 4 लाख आ जाते हैं, 4 लाख का वादा। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, उसकी बात कर रहा हूं। आप बीच में 4 देंगे या 5 देंगे, आप देंगे नौकरी देंगे नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आरसी जी भाई वो ये कह रहे हैं उन्होंने घोषणा पत्र में 4 लाख का वादा किया है। आप 4 लाख का कहा है, आपने तो प्रतिवर्ष 1 लाख का कहा था, आपने भर्ती कैलेंडर जारी किया। आप सुन रहे हो क्या? एक मिनट, आप सुन रहे हो क्या? एक मिनट, आप सुन रहे हो ना, एक मिनट आरसी जी भाई, दोनों एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट भाई, मुंह बंद रखो, युवाओं से जुड़ा मामला है, एक मिनट आरसी जी पहले कंफर्म कीजिए। आप ये कह रहे हैं उन्होंने घोषणा पत्र में 2.5 लाख का वादा किया, वो कह रहे हैं 4 लाख का वादा किया। बोल रहे हैं, अरे हम तो 4 लाख बोल रहे हैं, अपने घोषणा पत्र को खुद ने पढ़ा, अरे हम तो 4 लाख बोल रहे हैं, अरे हम तो 4 लाख पढ़ रहे हैं,
करेंगे? आपने कहा था ऐसा कि वृत्ति परीक्षा नहीं अरे करेंगे। पेपर लीक करके लोगों का हक को खा गए। अरे हक को खा गए, पैसा खा गए। अगर ऐसे डिबेट कराओ एक मिनट भाई, आरसी जी देखिए 5 मिनट के आस 1 मिनट आरसी जी पूरे 5 मिनट थे भाई आपके पास, कोई नहीं बोला। 1 मिनट लक्ष्मीकांत जी भाई प्लीज, आरसी जी 5 मिनट तक आप बोले, कोई नहीं बोला। एक बार आने तो दीजिए, ओपनिंग रिमार्क तो आने दीजिए। लक्ष्मीकांत जी 7वां महीना है सर, ये बताइए इस साल कितनी भर्तियां देंगे? लक्ष्मीकांत जी लक्ष्मीकांत जी इस साल कितनी भर्तियां देंगे? लक्ष्मीकांत जी भाई 1 मिनट, आरसी जी 1 मिनट। लक्ष्मीकांत जी भाई अभी तक कितनी भर्तियां दे चुके हैं और इस कैलेंडर वर्ष में और कितनी भर्तियां देंगे? मैं बता रहा हूं ना साहब, ये बोलने दे कांग्रेस के लोग ना, पेपर लीक करके लोगों का हक को खा गए, बोलने में नहीं दे रहे। देखिए कांग्रेस, मैं पूरा बोलूंगा जितनी देर ये बोले उतनी देर बोलूंगा जितनी देर। भाई मैं फिर कल से डिबेट के अंदर मैं काउंटर लगाना शुरू कर दूंगा। मेरे पास है ना काउंटर, बोलिए प्लीज। ये बीच में बोल रहे हैं ना, मैं तो नहीं बोला इनके बीच में। सर टाइम जा रहा है, बोलिए ना भाई। आपके पास आंकड़े गिनाइए, उपलब्धि के आंकड़े गिनाइए ना सर। 1 मिनट आरसी जी, क्या होता है? ये पेपर लीक नहीं है, ये लीक किया पेपर तो नहीं है। अरे लीक किया पेपर तो नहीं है, ये लीक किया पेपर तो नहीं है, ये पेपर तो नहीं है। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी भाई ऐसे नहीं होगा। आरसी चौधरी जी देखिए मैं माफी के साथ कह रहा हूं। आरसी चौधरी जी, आरसी जी लक्ष्मीकांत जी 1 मिनट। आरसी जी देखिए भाई ऐसे डिबेट नहीं होगी, आपकी जब बारी आए आप पूरा बोलिएगा भाई, बोलने तो दीजिए दूसरों को। आरसी जी ऐसे नहीं भाई, गलत बात है। लक्ष्मीकांत जी एलिगेशन छोड़िए सर भाई, मैं उनको भी बोल रहा हूँ। 1 मिनट भाई, जिसके पास होता है वो नहीं चिल्लाएगा। लक्ष्मीकांत जी चिल्लाएगा नहीं। लक्ष्मीकांत जी भाई आपके पास तो उपलब्धि के आंकड़े ना गिनाइए, एलिगेशन छोड़ दीजिए सर, गिनाइए ना सर, गिनाइए भाई पिछले 1.5 साल के उपलब्धि के आंकड़े गिनाइए, बताइए बोलिए। और आप इनको बोल दीजिए बीच में नहीं बोले। अरे सर बोलिए ना, आंकड़े तो गिनाइए भाई। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब राजस्थान में जिस तरह का माहौल था, 19 पेपर इन लोगों ने लीक किए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लीक किए, इनकी सरकार में बैठे हुए लोगों ने लीक किए। गोपाल के सावत इनका एक नेता 18 लाख रुपए लेते हुए नकदी पकड़ा गया और इन्होंने उसको संरक्षण दिया। कितने सारे इनके लोग पेपर लीक में शामिल थे। राजस्थान के जो 70 लाख युवा हैं उनके अपराधी हैं ये लोग, जो आज बीच में बोलने से रोक रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो सरकार चला रहे थे उस सरकार का विश्वास राजस्थान के युवाओं का उठ चुका था, क्योंकि ये तय था कि ये जो प्रति परीक्षा आयोजित करेंगे वो पेपर चोरों के लिए लक्ष्मीकांत जी उसका परिणाम 23 में आ चुका है भाई। नहीं परिणाम 23 में आ चुका है, अब परिणाम 23 के बाद तो सरकार बदल गई ना सर। हमारी सरकार जिस दिन बनी उसी दिन संकल्प लिया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, पहले वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। क्या वो हो गया? हाँ हो गया ना, बता रहा हूं ना उसको मैं। आप 75,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र हमारी सरकार जारी कर चुकी है। 2025 में 81,000 भर्तियों का कैलेंडर जारी है और ये साल खत्म होते होते हम 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने वाले हैं। और ना केवल देने वाले हैं बल्कि जो आगामी परीक्षाएं आयोजित होंगी, आगामी भर्ती परीक्षाएं जो होती है उसका कैलेंडर जारी कर दिया हमने जी। जो आगामी वर्षों में जो ना आप ये कह रहे हैं 75,000 को आप नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल दे चुके हैं। और 1.5 लाख कुल इस कैलेंडर ईयर में खत्म कर देंगे। 81,000 नौकरियां पाइपलाइन में हैं, जिनकी विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है, जिनकी परीक्षाएं आयोजित हो रही है। 2025 के खत्म होते होते हम 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों पूरी कर चुके होंगे राजस्थान में। और जो आगामी 2026 है और उसका भी भर्ती कैलेंडर जारी हो चुका है एक परीक्षा का। और जो 26,000 जिसकी घोषणा कल हुई है, आप देखिए राजस्थान के इतिहास में 1,000 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर की भर्ती, हमारे कितने शिक्षकों की भर्ती हो रही है, 1100 से ज्यादा पशु चिकित्सकों की भर्ती। कभी किसी सरकार ने सोचा कि राजस्थान को इनकी जरूरत है? केवल और केवल पेपर चोरों के लिए परीक्षा आयोजित करना, पेपर लीक करवाना, पैसा खाना। छोड़िए ना भाई, उपलब्धि तो उपलब्धि होती है ना। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है एसपी मित्तल साहब। एसपी मित्तल साहब, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि भाई 75,000 को हमने नौकरी दे दी है, नियुक्ति पत्र दे दिए हैं और 80,000 से ज्यादा को इस कैलेंडर ईयर के अंदर हम नौकरी दे देंगे, यानी कि 25 के मार्च 25 तक, मार्च 26 तक हम 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कैलेंडर बनाकर नियुक्ति दी जा रही है और पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, युवाओं को एक बड़ी राहत है।
देखिए विजेंद्र, कल जब क्या नाम से जयपुर के पास ददिया में जो कार्यक्रम हुआ था सहकारिता का, उसमें मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि इस साल जो है वो 1 लाख नौकरी देंगे और उसके बाद में हर साल क्या नाम से 1-1 लाख नौकरी देंगे। और उन्होंने जो आंकड़ा बताया वो 4 लाख का बताया। मुझे लगता है कि यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कोई बात कही है तो हमें विश्वास भी करना चाहिए। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी बात को रखा, उसके बाद में जब गृह मंत्री जी ने अपनी बात रखा तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पहले पेपर लीक होते थे, लेकिन राजस्थान में पिछले 1.5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है तो पेपर लीक होना बंद हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको गृह मंत्री ने एंडोर्स भी किया और इस बात को लेकर प्रशंसा भी की। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे देखिए सरकार किसी की भी हो विजेंद्र, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जो एजेंसियां हैं, जो नौकरी देने वाली एजेंसियां हैं, उन पर भरोसा होना चाहिए। प्रदेश के युवा को ये लगना चाहिए कि मैं जो परीक्षा दे रहा हूं उसका परिणाम उसकी योग्यता से आएगा। लेकिन हमने पिछले देखा कि कांग्रेस के शासन में जिस तरह, चाहे वो किसी भी कारण से हुए, पेपर जिस तरीके से लीक हुए, जिस तरीके से आरपीएससी के जो सदस्य बाबूलाल कटारा, उनको पेपर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हुई वो बड़ी क्या नाम से गंभीर थी। और उसके बाद एक बात और कि जिस तरीके से राजनीतिक नियुक्तियां रोज राजस्थान लोक सेवा आयोग में होती रही, चाहे वो क्या नाम से उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का राज हो, चाहे उसके बाद फिर कांग्रेस का राज हो, और कांग्रेस के राज में जिस तरीके से नियुक्ति हुई उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आपको ध्यान हो तो जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी का अंतिम कार्यकाल के अपने अंतिम दिनों में उन्होंने 3 सदस्यों की नियुक्ति की, उसमें से एक सदस्य की नियुक्ति होने के बाद में ये कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने इस सदस्य की नियुक्ति कर दी, मुझे ये इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था। आपको जैसा ध्यान हो उसके बाद बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद रहा, वो नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं विजेंद्र, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नियुक्तियां निकालिए, लेकिन लोगों का भरोसा भी होना चाहिए। और देखिए ये बात में कोई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन एसपी मित्तल साहब, मैं नहीं जा रहा कि भाई 4 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सरकारी नौकरी का आंकड़ा है और ये वाकई में बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि जब 4 लाख सरकारी नौकरियां होंगी तो उनके वेतन होंगे, भत्ते होंगे, अलाउंस होंगे अलग से, और उससे अतिरिक्त भार आता है। लेकिन वो नीड है, एक सरकारी सिस्टम को चलाने के लिए नीड है। मेरा सवाल यह कि भाई अगर 6% भी बेरोजगारी दर मान लूं राजस्थान में, तो 30 लाख के आसपास बेरोजगार होंगे सर। उसके लिए हमें एक बड़े प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है। क्या राइजिंग राजस्थान के जरिए जिस इन्वेस्टमेंट का सपना हम देख रहे हैं उसमें एक बड़ी भूमिका वो निभाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होना है, और जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहां रोजगार आता है। नहीं विजेंद्र, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जो सरकारी नौकरी है उसका प्रतिशत बहुत कम होता है, इसीलिए क्या नाम से निजी क्षेत्र की नौकरियों की तलाश करनी चाहिए। और जिस तरीके से सरकार ने भी कहा है कि क्या नाम से राजस्थान राइजिंग के जरिए 35 लाख करोड़ के जो एमयू हुए, अब क्या नाम से कांग्रेस ही कह सकती है कि उनकी क्रियान्विति नहीं होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी क्रियान्विति कराए। लेकिन इस सरकार के लिए एक अच्छी बात यह है कि अपने कार्यकाल के पहले साल के अंदर राइजिंग राजस्थान करके उन्होंने एमयू करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले जो 3.5 साल बाकी है उनके अंदर इनकी क्रियान्विति होगी। और प्राइवेट सेक्टर में भी, बड़े क्षेत्र में, देखिए एक जो महत्वपूर्ण बात है ना विजेंद्र राजस्थान के अंदर, वो है सूर्य की रोशनी की। बिल्कुल पूरे देश के अंदर यदि सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी है तो राजस्थान में, इसीलिए सौर ऊर्जा पर सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और बड़े बड़े लोगों से संपर्क किया। अभी 2 दिन पहले ये पता चला कि जो दुबई की जो कंपनियां हैं वो भी राजस्थान में आके क्या नाम से सोलर प्लांट अपने लगाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है ये एक अच्छी बात। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि देखिए सरकार जो नौकरियां देती है वो एक टॉपअप होता है, सरकार के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो मैं उसको समाज के हिसाब से टॉपअप मानता हूं, क्योंकि मैक्सिमम नौकरियां जो सर्जित होती हैं प्राइवेट सेक्टर में। उसके लिए सरकार कुछ सोच रही है कि भाई हम अगर 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो हम 5 से 10 लाख कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां सर्जित हों। देखिए विजेंद्र, ये तो सारे राजस्थान की जनता जानती है कि सरकार की मंशा क्या है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 4 लाख नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो 4 लाख नौकरियां सरकार का कार्यकाल, पहली सरकार का पहला कार्यकाल खत्म होने से पहले हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, जिसमें मैंने 1.5 लाख की आपको गिना दी है।
अब आप बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो देखिए सरकार की मंशा क्या होती है। पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाते जाते जुलाई अगस्त के अंदर इन्वेस्टमेंट सबमिट किया था, जिसका कोई रिजल्ट राजस्थान की जनता को देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस सरकार में इच्छा शक्ति होती है, जो सरकार चाहती है कि उसके प्रदेश में निवेश आए, ना केवल निवेश आए बल्कि यहां के लोगों को रोजगार मिले, इसलिए पहली सरकार के पहले वर्ष में रोजगार या इन्वेस्टमेंट सबमिट किया, 35 लाख करोड़ रुपए का एमओयू किए, और उनमें से पहली बार हो रहा है कि 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू केवल इतने कम टाइम में धरती पे उतर चुके हैं। और उसके कारण ये जो इन्वेस्टमेंट है, धरती पर उतरने का मतलब काम शुरू हो गया। हाँ, काम शुरू हो चुका है उनके ऊपर, जो इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और इसी कारण राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं उनकी बाहर आने वाली है, उसी तरीके से जिस तरीके से सरकारी बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं, क्योंकि आप कंफर्म कर रहे हैं इसे। आप ये कह रहे हैं कि 10% का एग्जीक्यूशन हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। और सरकार का कार्यकाल, पहले सरकार का पहला कार्यकाल खत्म होने से पहले हमारा जो इन्वेस्टमेंट सबमिट है, हम पूरी प्रयास इस बात को लेकर होगा। मैं एक मोटा सा उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी। आप ये कह रहे हैं कि 4 लाख के एमओयू ऐसे हैं जिनकी डील हो चुकी है, जमीन उनको हस्तांतरित हो चुकी है, उन्होंने नींव का पत्थर रख दिया, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो जमीन के ऊपर उनका काम शुरू हो चुका है। ठीक है, आरसी चौधरी जी, क्योंकि देखिए मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि भाई सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जाते जाते 12 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट सबमिट किए, उसमें से शायद 22,000 करोड़ के आसपास जमीन पर आए, क्योंकि वो एक तरीके से सरकार के जाने का पेश था। लेकिन क्या वाकई में आप मानते हैं कि भाई अगर सरकार सही तरीके से काम करे और रोजगार सृजन की तरफ बढ़े, तो देखिए उसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, राजस्थान सबका है और युवा सबका है, उसको अगर मैक्सिमम फायदा हो तो सबको साथ आना चाहिए। विजेंद्र, ये प्रदेश के युवाओं का मामला था। मैंने तमाम साथियों को सुना और मैंने सोचा कि मेरा जो नौजवान साथी है वो कुछ उपलब्धियां बताएगा। भर्ती कैलेंडर जो जारी किया था उसकी ये बताएगा कि ये हमने विज्ञप्ति जारी की, ये हमने उसकी परीक्षा आयोजित की और ये हमने नियुक्ति पत्र दिए। आंकड़े बार बार बोलते रहिए, मुख्यमंत्री जनसभाओं में बोलते हैं, कभी आप भर्ती कैलेंडर के नाम पे करते हैं। मैं कह रहा हूं इतना पेट में मत रखिए, मैं सुना देता हूं, सुन लो, मैं सुन लो, बता दूं, मैं सुन लो, मेरे भाई कांग्रेस की पेपर लीक थोड़ी करना है, बता देना। एक मिनट, सवाल आरसी जी, लक्ष्मीकांत जी, सर दोनों मैं रोक रहा हूं भाई, एक मिनट सर, दोनों को रोक रहा हूं। मेरे प्रदेश का, अरे सर मेरे प्रदेश का युवा, एक मिनट सर, मेरे प्रदेश का युवा अपडेट है, उसको पता है कि कैलेंडर क्या है। एक मिनट नहीं, लक्ष्मीकांत जी देखिए बीच में नहीं भाई, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी बीच में नहीं। आरसी जी, राजस्थान का युवा अपडेट है, उसको पता है कैलेंडर क्या है और उसमें कहां कहां भर्ती और किस किस महीने में कब है। देखिए उनमें से कुछ तो हम भी दिखा रहे हैं इस वक्त कि कब कितनी तारीख को कौन सी भर्ती है, और ये तो पहले से कैलेंडर जारी है, इसमें क्या सवाल करना भाई? नहीं आप बोलिए ना, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट भाई, एक मिनट नहीं बोलूंगा, लक्ष्मीकांत जी, लेकिन आरसी जी मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये कैलेंडर तो जारी है ना, इस पर क्या ही सवाल करना? नहीं है क्या जारी है कैलेंडर? आरसी जी ये तो जारी है ना भाई, कब कब भर्ती होनी है और कितने पदों पर होनी है, क्या सवाल है? कागजी है, भर्ती कैलेंडर कागजी है, नौकरियां अब भी खाली है, पढ़ रहे साए में, सत्ता जिनकी दासी है, युवा कतार में, आंखों में बस उदासी है, इसलिए ये बार-बार की घोषणाएं नहीं, क्या हुई? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि कल जो आप नियुक्ति पत्र दिया, वो किसका दिया था? वो सूचना साहिब ने निकाला था क्या उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया था? क्या वो दिखा दे मेरा दोस्त। अच्छा लेकिन एक मिनट भाई, अभी तो पूछा कल अमित शाह ने जिन एक मिनट युवाओं की बात आरसी जी, अरे आरसी जी चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्तल साहब आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार कैसा काम करती है ये जनता को बखूबी पता होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज उसे अपने चश्मे से देखती है। लेकिन फिलहाल सरकार की बड़ी उपलब्धि की कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें यथास्थिति के हिसाब से भर्तियां दी जा रही हैं और यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियों का सृजन करना है और सरकार राइजिंग राजस्थान के जरिए उस दिशा में काम कर रही है। लेकिन असल परिणाम क्या होगा इस पर हम 4 साल के बाद बहस कर सकते हैं, क्योंकि सरकार अभी सिर्फ उस दिशा में आगे बढ़ रही है और सरकारी नौकरी कहा जा रहा है कि 2026 मार्च तक 1.5 लाख के आसपास दे दी जाएगी अगर इस कैलेंडर के हिसाब से आगे चलते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है। नमस्कार।